अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरी एंड लॉ के दरमियान हमने डिफरेंस करना है, इसको कंपेयर करना है। बायोलॉजी एफएससी पार्ट फर्स्ट से हमारे पास ये टॉपिक है, चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आपको जो है वो समझना है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ थ्योरीज़ क्या होती हैं और लॉज क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम इसको कंपेयर कर लेंगे। थ्योरीज़ जो होती है ना बेटा, ये हमारे पास जब साइंटिस्ट होते हैं या फिर रिसर्चर होते हैं, वो किसी भी चीज़ को जब ऑब्जर्व करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ना थ्योरीज़ बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि ये चीज़ें क्यों हैं ऐसी, अगर ऐसी नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। यानी थ्योरीज़ हमें क्यों का जवाब जो है वो बड़े तफसीलन, बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ बताती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपकी जो यहाँ बुक में दी गई है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में ये बताया गया था कि जो पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो ऐसे थे, यानी उनके अंदर कुछ चेंजेस थी, लेकिन वक्त के साथ, टाइम के साथ वो जो है उनके अंदर मज़ीद चेंजिंग्स आ गई, ठीक है। वक्त के साथ वो चेंज हो गई, यानी पहले इस तरह से थे, अब टाइम के साथ वो जो है वो चेंज हो चुकी हैं। तो ये हमें किसने बताया? थ्योरी ने बताया। इसी तरह सेल थ्योरी हमारे पास इसकी एग्जांपल है थ्योरी की। सेल थ्योरी में हमने सेल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से वर्क करता है, यानी सेल को जो है साइंटिस्ट ने, रिसर्चर ने ऑब्जर्व करना है, सेल की ऑब्जर्वेशन करनी है, तो उसके लिए वो एक थ्योरी बना देगा जिसको हम सेल थ्योरी कहेंगे। उसके अंदर तमाम एक्सप्लेनेशन होगी कि हमारी बॉडी के अंदर कितने सेल्स हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, और अगर नहीं वर्क कर रहे तो उसकी क्या वजह है। ये सारा का सारा जो काम है वो हमें थ्योरी बताती है। तो थ्योरी हमारे पास क्या होती है? एक्सप्लेनेशन होती है हमारी ऑब्जर्वेशन की। उसके बाद अगर हम देखें लॉ में क्या होता है कि लॉ जो है हमें डाटा, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसको समराइज़ करके बताता है, यानी या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ये नहीं बताता कि ये क्यों ऐसा है, या इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, वो डायरेक्ट जो है वो स्टेटमेंट बताता है। इसके अलावा अगर आप लॉ देखें तो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो लॉ जो है वो सेम ही रहता है। उसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है या आप जो भी ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या होता है, लॉ के बारे में वो हमेशा सेम रहता है। आप दुनिया के हमेशा, यानी हर जगह पे वो ये नहीं होता कि दुनिया के इस हिस्से में ये लॉ है सेल के बारे में और दुनिया के दूसरे हिस्से में ये, ऑलवेज जो है वो लॉ जो है वो ट्रू होता है और वो सेम होता है। जैसे हमारे पास मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसमें क्या होता है कि इसने हमें ये बताया था कि जो ट्रेड्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये हमें लॉ ने बताया था, मेंडल्स लॉ। अब ये तमाम दुनिया के जिस हिस्से में जाएंगे तो ये जो लॉ है ये सेम रहेगा, ये जो है इसको जो है ये चेंज नहीं होता। अब हम देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है। थ्योरीज जो होती है, लॉ जो होता है हमारे पास लॉज जो होते हैं आर यूज टू समराइज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट नेचुरल फिनोमेना, यानी कि हमने क्या किया, लॉ के अंदर सिर्फ ऑब्जर्वेशन, जो हमने ऑब्जर्वेशन की है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको सिर्फ समराइज करके बताता है हमें लॉ। लेकिन थ्योरीज जो है आर यूज टू एक्सप्लेन वाई नेचुरल फिनोमेना। देखिए यहाँ पर बात हो रही है वाई की, यानी थ्योरी जो है, अगर हमें वाई का आंसर चाहिए तो हमें थ्योरी ही बताएगी। जो लॉ होता है वो हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट बता देता है, लेकिन थ्योरी जो है वो एक तो एक्सप्लेनेशन करती है किस चीज़ की, कि ये चीज़ें वाई नेचुरल फिनोमेना, अगर कि ये जो कुदरती जो हमारे पास काम हो रहे हैं या फिर प्रोसेस वगैरह हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, तो ये हमें बताएगी थ्योरी। उसके बाद लॉ जो है, लॉ इज़ एन ऑब्जर्वेशन। लॉ हमारे पास क्या होती है? एक ऑब्जर्वेशन होती है, जबकि थ्योरी जो होती है वो इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। इसी ऑब्जर्वेशन की अगर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमें वो कौन बताएगी? थ्योरी बताएगी। इसके अलावा लॉ दिस विल नेवर हैपन। थ्योरी अगर देखें तीसरे पॉइंट में, थ्योरी में रिप्लेस्ड विद एन अदर बेटर थ्योरी। थ्योरी जो है हम थ्योरी को चेंज कर सकते हैं उसको दूसरी थ्योरी के साथ, क्योंकि जब एक रिसर्चर जो रिसर्च करता है तो उसके बारे में जो थ्योरी पेश करता है, तो अगर उसके बाद दूसरा रिसर्चर है उसने अच्छा एक्सप्लेन किया तो वो उस थ्योरी को दूसरी थ्योरी के साथ, बेटर थ्योरी के साथ क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। लेकिन लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता, दिस विल, यानी ये कभी भी चेंज नहीं होता। जितने भी, जब एक दफ़ा अगर लॉ पेश कर दिया गया, बता गया तो वो ऑलवेज वही रहेगा। थ्योरी जो है मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ एविडेंस। एविडेंस की बेस पर हम थ्योरी को कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। लेकिन लॉ जो है ये यूनिवर्सली ऑब्जर्वेबल फैक्ट, यानी लॉ जो है वो हम इसको ये ऑलवेज जो है वो ट्रू ही होता है यूनिवर्सली, यानी पूरी दुनिया के अंदर इसका जो फैक्ट होता है वो वही रहता है। थ्योरी में जैसे हमारे पास एग्जांपल है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, बोहर एटॉमिक थ्योरी, इसमें एटम्स के बारे में, इसके बाद और भी काफ़ी सारे जो है वो साइंटिस्ट आए थे, केमिस्ट आए थे, जिन्होंने एटम्स को मज़ीद जो है वो बताया था। एवोल्यूशन के बारे में ये थ्योरी जो है इतनी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, तो क्या हुआ कि थ्योरी के अंदर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होती है। लॉ में क्या, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हार्डी-वेनबर्ग लॉ, तो लॉ जो है वो हमेशा ट्रू होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये आज हमारा टॉपिक था, लॉ एंड थ्योरी के दरमियान कंपैरिजन। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।